अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन के बारे में बताएंगे। कंजंक्शन क्या है, किस तरह इसको यूज़ किया जाता है, कौन कौन से कंजंक्शंस हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है कंजंक्शन में लफ्ज़ जंक्शन से आप अच्छी तरह जानते हैं। जंक्शन आमतौर पर उस पॉइंट को कहा जाता है, अ पॉइंट वेयर टू or more things join। ज्वाइंट, ठीक है। अब कंजंक्शन में जंक्शन का जो लफ्ज़ है ये वाला, हम आम तौर पर देखें जब दो ट्रेन्स आ रही हों तो मतलब ऐसे मकाम पर जहाँ दो ट्रेन्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या आके रुकती हैं तो उसको जंक्शन कहा जाता है। तो इसी तरह जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जिसमें दो चीज़ें आपस में आके मिलती हैं। तो इसी तरह कंजंक्शन की डेफिनेशन भी है। कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड, क्योंकि ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रहे हैं तो इसमें ऑफ कोर्स सेंटेंसेस बनते हैं, फ्रेजेस होते हैं, क्लॉजेस होते हैं। तो इसमें अ वर्ड, एक पॉइंट जो होता है वो वर्ड होता है, ठीक है। अ वर्ड यूज्ड टू connect or join, used to phrases, clauses, sentences, or words in the same clauses, ठीक है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसमें आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि जॉइंट या कनेक्ट जो है, जॉइंट या कनेक्ट क्या हो रहे हैं इसमें, या फ्रेजेस आपस में हो रहे हैं, क्लॉजेस हो रहे हैं, सेंटेंसेस हो रहे हैं या वर्ड्स हो रहे हैं। अब ये आपस में भी हो सकते हैं या एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कनेक्टिंग वर्ड या ऐसा जॉइनिंग वर्ड जो होता है उसको कंजंक्शन कहते हैं। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं यहाँ 2-3 लिख देती हूँ। अब जैसे आप ले सकते हैं, एंड लेते हैं हम लोग, एंड है, ठीक है, कैपिटल से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड है, कॉमा, बट है, ठीक है, उसके बाद इफ़ है, उसके बाद एज है, उसके बाद आप ले सकते हैं बिकॉज़ है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। मैं आपको एक लिस्ट बना देती हूँ। एज सून एज, इस तरह आप ले सकते हैं। इवन, ठीक है, इसके बाद दो, ठीक है, इसके बाद आप ले सकते हैं सो है, देयरफॉर, इसके बाद एज लॉन्ग, सो दैट, ठीक है, येट हो गया, अनलेस, इसके साथ आप ले सकते हैं आफ्टर, इसके बाद है टिल, अनटिल, ठीक है, ये वाइल, और बहुत सारे हैं आपके पास, आप एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं। तो ये जो है वो पार्ट्स स्पीच में दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, या दो क्लॉजेस को, या क्लॉजेस में वर्ड्स को आपस में जो है वो कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट क्यों करते हैं? कोर्स एक बात का दूसरी बात के साथ जब कनेक्शन होता है तो इन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। हम कुछ सेंटेंसेस की एग्जांपल्स भी ले लेते हैं।
अब कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसमें पहली एग्जाम्पल है आई ट्राई टू हिट द नेल, मैंने एक नेल को हिट करने की कोशिश की, बट हिट माई थंब इंस्टेड, लेकिन मैंने क्या किया, लेकिन अब बीच में जो आ गया लेकिन, यानी इसका क्या मतलब है, लेकिन को क्या कर दिया मैंने, हिट माई थंब इंस्टेड, उसकी जगह मैंने अपने थंब को हिट कर दिया। ठीक है, अब ये हिट माई थंब इंस्टेड, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है और ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। तो इस बीच में ये जो दो सेंटेंसेस को आपस में किसने जोड़ा है, बट ने जोड़ दिया, तो दिस इज़ कंजंक्शन। अब जस्ट एज आई वॉज वॉचिंग द मैच ऑन टीवी, जैसे ही मैं क्या कर रहा था, मैच देख रहा था टीवी पर, इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। अब इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, यहाँ पर ये जो जस्ट एज है, ना भी लगाया, वॉज वॉचिंग द मैच, तो सेंटेंस कंप्लीट है। ये देखिए, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। मैचिंग ऑन टीवी, आई वॉज वॉचिंग द मैच ऑन टीवी, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस है। इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, ये भी चली गई। अब इन दोनों जुमलों को आपस में कनेक्शन जो दिखा रहा है वो कौन दिखा रहा है, जस्ट एज दिखा रहा है। यहाँ हमने बीच में कॉमा लगाया है क्योंकि जस्ट एज शुरू में ही आ गया है। तो दो, क्योंकि सेंटेंस हैं, जब बात कोई कंटिन्यूटी चल रही होती है, दो बातें हो रही होती हैं या तीन बातें हो रही होती हैं, तो दो तीन जो चीज़ें होती हैं उनको अलग कॉमा से जो है वो सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, पंचुएट कर दिया जाता है, पंचुएशन मार्क है ये एक। ठीक है, अब जब अलग किया है दो सेंटेंसेस को, क्योंकि हमने कंजंक्शन यहाँ शुरू में लगा दिया है, तो ये दो बातों को हमने कॉमा से अलग कर दिया। अच्छा, तो ये एक और पॉइंट बता दूं कि नरेशन में, एग्ज़ाम्स के दौरान नरेशन में इस तरह कंफ्यूज किया जाता है कि, यानी कि आप देखें ना, नरेशन में बाज़ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें बीच में कॉमा होता है, उसको हटा के हम दैट लगाते हैं, लेकिन उसमें कंजंक्शन का इस तरह यूज़ नहीं हुआ था शुरू में। अब हमें पता चल गया है कि अगर कंजंक्शन यूज़ हुआ हुआ शुरू में, तो हम उसमें भी सेंटेंसेस को कॉमा लगा के आपस में अलग कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉमा हटा के दैट नहीं लगाना होता। इसी तरह के कंफ्यूजिंग जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, या एम कैट के जो टेस्ट होते हैं, ई कैट के टेस्ट होते हैं, उनमें भी यही मसला होता है। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया है कि अगर कंजंक्शन यूज़ हुआ हुआ तो दो सेंटेंसेस को कॉमा से ही अलग किया जाता है। दिस इज़ द रूल। ये नरेशन के रूल से हट के, हर इसको हटा के हम दैट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें कंजंक्शन यूज़ हुआ हुआ है शुरू में। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी पॉइंट। अगर ये नॉलेजेबल पॉइंट लगे हैं आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। शी ब्रॉट अ शर्ट एंड अ बुक। अब देखें, शी ब्रॉट अ शर्ट, दिस इज़ अ सेंटेंस। अब एंड अ बुक, एक और वर्ड को क्या कनेक्ट कर दिया, इस सेंटेंस के साथ कनेक्ट किया। किसने कनेक्ट किया है, एंड ने। ठीक है, अब एंड ने क्या किया है, कनेक्ट कर दिया इस सेंटेंस को और इस वर्ड को। तो ये भी हमने बताया है कि किस तरह कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, किसी भी क्लॉज को वर्ड्स के साथ या वर्ड्स को वर्ड्स के साथ भी कनेक्ट किया जाता है। ये हमने 3 एग्जांपल्स दी हैं। इट्स वेरी इजी वे टू नो कि किस तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंजंक्शंस को। होपफुली समझ में आया होगा। अब हम ज़रा समझ लेते हैं कि कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में किस तरह हम फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एंड का मतलब और होता है, और ये जस्ट एज, जैसा कि, इसको हम लोग मीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि। अब हम आपको बता रहे हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन, यानी कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के दरमियान क्या फ़र्क होता है, कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये हैं। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रही हूँ, द बुक इज़ ऑन द टेबल। एक और सेंटेंस लिख रही हूँ, अभी मैंने एक पीछे भी एग्जांपल्स दी है, शी ब्रॉट अ शर्ट एंड अ बुक। ठीक है, मैं एग्जांपल दे देती हूँ जो इजी है। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, आप मुझे बताइए कि इसमें प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को किस तरह हम डिफरेंस करेंगे इन दोनों में। ठीक है, अब सिंपल सा है, द बुक इज़, ये एक सेंटेंस है, द टेबल
अब बीच में एक वर्ड यूज़ हुआ है, इसमें शी ब्रॉट अ शर्ट, और ये एक वर्ड यूज़ हुआ है एंड का, मैं क्लियर करके लिख देती हूँ, ठीक है। और ये एक और आगे वर्ड यूज़ हुआ है। अब हम देखें कि शी, ये पहला सेंटेंस है, द बुक इज़, किताब है, ठीक है। अब टेबल, ये टेबल हो गया, सही है। अब दूसरा सेंटेंस है शी ब्रॉट अ शर्ट, वो एक शर्ट लाई, ठीक है। उसके बाद है और, ठीक है, इसका मतलब और होता है, और एक किताब, सही है। अच्छा, और एक किताब, अब ये है, अब हम देखें कि किताब है, किताब है का क्या मतलब है भाई, ये किताब है, किताब है, चलो ठीक है। अब द टेबल इज़ अ नाउन, तो इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों है। जब इस सेंटेंस को हम देखेंगे कि ऑन का मतलब हुआ है पर, द बुक इज़ ऑन द टेबल, इन दोनों के दरमियान क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि इसके बगैर ये नामुकम्मल सेंटेंस है, ठीक है, या इसके बगैर ये नामुकम्मल सेंटेंस है। दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं, और इसको मुकम्मल करने के लिए बीच में एक वर्ड लगाया गया है जो इन दोनों के दरमियान ऐसा रिलेशन बता रहा है कि मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर सेंटेंसेस या वर्ड्स जो भी होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट होते हैं, जैसे इस सेंटेंस में हमें शो हो रहा है, इस वर्ड को यानी प्रीपोजिशन को हमने लगाया है तो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। अब जो भी एक दूसरे को लगाने से सेंटेंसेस आपस में कनेक्ट हों और कंप्लीट हों, उसको हम प्रीपोजिशन करेंगे, कहेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को डिपेंडेंट होते हैं। और इस सेंटेंस में आपने देखा होगा कि ये भी एक कंप्लीट जुमला है, ऐसा नहीं है कि इसके बगैर इनकम्प्लीट हो रहा है, ठीक है, ये भी पूरी एक बात हो रही है। तो इसको किससे कनेक्ट कर दिया है, एक और चीज़ से भी कनेक्ट किया है, क्या है, चलें, एक ये ली हमने, दूसरी ये भी ली हुई है। ऐसा नहीं है कि अगर ये ना लिखा हुआ होता, अगर ये ना होता तब भी ये सेंटेंस कंप्लीट था। तो बस इस बात को इस बात से जोड़ा जा रहा है, तो उस जोड़ने को, उस कनेक्टिंग वर्ड को, उस जॉइनिंग वर्ड को क्या कहेंगे हम, कंजंक्शन कहेंगे। ये बहुत वाज़ेह फ़र्क है और बहुत इजी भी, ठीक है। सिंपली एक माइंड में ये बात बिठा लें कि प्रीपोजिशन वो होते हैं जो उस सेंटेंसेस में जब यूज़ हुए होते हैं तो वो एक दूसरे के मीनिंग को कंप्लीट कर रहे होते हैं, लेकिन कंजंक्शन जो है वो उसका काम सिर्फ एक कंप्लीट जुमले को दूसरे कंप्लीट जुमले, बात या वर्ड से कनेक्ट करना होता है, और कोई इसका मकसद नहीं होता। होपफुली आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा दोनों का डिफरेंस। अगर पसंद आया है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।